कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप गणित के विषय का अध्याय क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज उसी के आपके एक्सरसाइज का सवाल है जिसे हम करने का अभ्यास करेंगे। देखिए सवाल है कि 70 मीटर लंबाई और 45 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर 5 मीटर चौड़ाई के दो पथ एक दूसरे पर लंब ऐसे बने हुए हैं जो भुजाओं के समांतर है। तो आपको पथों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। नंबर 2, 105 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पथों को बनाने का वे भी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको एक चित्र बना के बता रहा हूं। देखिए ये वाला ए बी सी और ये डी, इसकी लंबाई दे रखी है आपको 45 मीटर, लंबाई दे रखी है 70 मीटर, चौड़ाई आपको दे रखी है 45 मीटर। अब ये क्या कह रहा है कि आयताकार पार्क के मध्य मतलब यानी बीच में से होकर 5 मीटर चौड़ाई के दो पथ बने हुए हैं पार्क के एकदम बीच में। यानी पहले हम ऊपर से नीचे की ओर बनाते हैं। ये आपका पहला पथ हो गया। ठीक है। फिर ये कह रहा है फिर बाएं से दाएं ओर, ये आपका दूसरा पथ हो गया यानी एकदम बीचों बीच। इसको हम नाम देते हैं, देखिए पी क्यू आर एस, और इसको हमने नाम दिया मान लो डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड बन गया। अब देखिए इसके अंदर जो पथ जो बन रहा है, रास्ता जो बन रहा है, ये दोनों पथ कौन से आयताकार हैं। कौन से हैं? आयताकार हैं। लेकिन जैसे यहां समझिए आप, ये आयताकार एक पथ बना जिसकी चौड़ाई है, जैसे सवाल में आपको दे रखी है 5 मीटर। ठीक है। फिर एक रास्ता है बाएं से दाएं ओर, बाएं से दाएं ओर, तो इसकी चौड़ाई भी कितनी है? 5 मीटर। तो दोनों रास्ते जब ये बाएं से दाएं वाला रास्ता ऊपर से नीचे वाले रास्ते को क्रॉस करता है, तब यहाँ देखिए बीच में जब चौड़ाई की रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है, तो मान लो ये यहाँ से यहाँ तक की रेखा कितनी होगी? 5। यहाँ से यहाँ तक की 5 5 5। तो इस प्रकार से ये जो चौराहा बनता है, तो इसके अंदर एक वर्ग की आकृति बनती है। किसकी बनती है? वर्ग की आकृति बनती है। तब इनको जब हल करेंगे हम, तो रास्ते की लंबाई क्या करेंगे हम? मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को पूरा लेंगे, तो इसके अंदर ये जो वर्ग वाला माप है ये इसके अंदर शामिल हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी को लेंगे, तो ये वाला माप इस रास्ते के माप के अंदर शामिल हो जाता है। कहने का मतलब है कि ये वर्ग जो है 2 बार यूज होता है इसके अंदर। क्या होता है? 2 बार यूज हो जाता है। तो इसके जब पथों का हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो इस पहले पथ और दूसरे पथ को प्लस करते हुए इस वर्ग वाले क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। और फिर घटाने के बाद जो आंसर आएगा इसका, वो हमारा इन पथों का क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। अब देखिए चित्र आपने देख लिया। अब ये क्या कह रहा है कि जो एक दूसरे पर लंब ऐसे बने हुए हैं जो भुजाओं के समांतर है। अब देखिए ए से लेके डी तक कितना माप दे रखा है? 70 मीटर। अब पी से एस तक की जो रेखा है ये एडी के समांतर है। क्या है? एडी के समांतर है। जब एडी 70 है तो पी क्यू भी कितना होगा? 70 होगा। कितना होगा? 70 होगा। इसको ध्यान रखना है आपको। और चौड़ाई तो आपको इसकी सवाल के अंदर दे रखी है 5 मीटर। क्या दे रखी है? 5 मीटर। उसी प्रकार से सी और डी, इसकी दूरी कितनी दे रखी है आपको? 45 मीटर। कितनी दे रखी है? 45 मीटर। तो ये जो डब्ल्यू एक्स और वाई जेड जो है
ये इसकी दूरी किसके समांतर होगी, BC के समांतर। जब ये 45 है तो ये WX भी कितने का हो जाएगा, 45 मीटर का हो जाएगा। तो इसमें अब आपको जो ये दे रखा है, आपको मान लीजिए इसको हमने छायांकित कर दिया, ये आपका रास्ता है, इनका क्षेत्रफल आपको, और ये वर्ग जो बन रहा है बीच में, इसको मान लीजिए हमने नाम दे दिया KLMN, ये अंदर ये क्या बन रहा है, वर्ग। तो पथ का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही है, और पथ की भुजाएं पार्क की भुजाओं के समांतर है। पथ की भुजाएं पार्क की भुजाओं के समांतर है। तो सबसे पहले देखिए दो आयत बन रहे हैं, पहला PQRS, तो हम इसको लेते हैं, आयताकार पथ। PQRS में, अब इसमें में क्या है, देखिए इसकी लंबाई, अब लंबाई कितनी है इसकी, AD के समांतर, तो PS कितना हो जाएगा, 70 मीटर, यानी लंबाई क्या है इसकी, PS बराबर 70 मीटर। फिर चौड़ाई कितनी है, PQ, ये कितना है, दो रास्ते का माप है आपका 5 मीटर, ये लंबाई चौड़ाई आ गई दोनों। अब हम निकालेंगे इसका क्षेत्रफल, यानी आयताकार पथ PQRS का क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई तो हो गई 70, चौड़ाई हो गई 5। 70 को 5 से क्या करनी है, गुणा करनी है, तो 70 को 5 से करेंगे, 5 को 0 से किया 0, 5 को 7 से किया 7 पंजे 35, यानी 350 मीटर, और मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तब क्या आएगा, मीटर स्क्वायर। ये हमने जो ऊपर से जो नीचे की ओर जो रास्ता आ रहा है इसको हमने हल कर दिया। अब बाएं से दाएं ओर जो है WXYZ, ये आपका दूसरा है, यानी आयताकार पथ, WXYZ का Z में, अब इसके अंदर देखिए लंबाई, अब देखिए WXYZ, अब इसके अंदर जो ये लंबाई है, तो इसका आपको पता है कि रास्ते का जो माप है वो कितना दे रखा है, 5 मीटर, कितना है, 5 मीटर, तो इसका तो हो गया WZ बराबर 5 मीटर, और चौड़ाई है आपकी WX, ये चौड़ाई किसकी, WX किसके समांतर होगी, BC के समांतर, यानी आयताकार पार्क की भुजाओं के समांतर होगी। जब ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 मीटर। अब इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो आयताकार पथ WXYZ का क्षेत्रफल, तो सूत्र तो वही होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 5 इंटू 45 मीटर, 45 को 5 से गुणा कर दीजिए, 5 पंजे 25, 2 बच गए, 5 तो 20 और 2 22, 225 मीटर स्क्वायर।
अब ये जो मध्य के अंदर आपको जो दो रास्ते दे रखे थे, उन दोनों रास्तों का माप हमने निकाल दिया। अब जैसे मैंने आपको बताया, ये रास्ता ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, बाएं से दाईं ओर आ रहा है, तो यहाँ क्या बन रहा है, चौराहा। तो चौराहे का माप जो है ये दो बार आ गया, एक बार तो पी एस के अंदर आ गया और एक डब्ल्यू एक्स के अंदर आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस वर्ग का भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और अंत में जब पथ का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो दोनों आयताकार पथ के क्षेत्रफल में से इस वर्ग वाले क्षेत्रफल को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो वर्ग के एल एम एन की भुजा ये है 5 मीटर। कितनी है, 5 मीटर। तो वर्ग के एल एम एन का क्षेत्रफल, सूत्र भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, तो 5 इंटू 5, 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 मीटर स्क्वायर। पहला पथ का क्षेत्रफल 350 मीटर स्क्वायर, दूसरे पथ का क्षेत्रफल 225 मीटर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल 25 मीटर स्क्वायर। अब ज्ञात क्या करना है आपको, पथों का क्षेत्रफल, पथों का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले पथ पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, फिर प्लस पथ डब्ल्यू एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल। इसमें से क्या माइनस करोगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के एल एम एन का क्षेत्रफल। सबसे पहले पथ पी क्यू आर एस 350 प्लस पथ डब्ल्यू एक्स वाई जेड का 225। इसमें से आपको घटाना है वर्ग का क्षेत्रफल यानी 25। तो 350 और 225 को जोड़ना है। तो देखिए 5 और 0 5, 2 और 5 7, 2 और 3 5, माइनस 25 मीटर स्क्वायर। अब 525 में से 25 आप घटाओगे तो 5 से 5 गया 0, 7 में से 2 गए 5 और ये 5 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये आपका क्या निकला, टोटल रास्तों का क्या निकल गया, क्षेत्रफल। अब इसने आपसे क्या है कि ₹105 प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ बनाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः 550 मीटर स्क्वायर पथ बनाने का व्यय। तो हम इस 550 को 105 रुपए से गुणा कर देंगे। 550 को 150 से 105 से गुणा कर देंगे। तो 550 इंटू 105, पहले 5 से गुणा करेंगे 0, 5 पंजे 25, 2 बच गए, 5 पंजे 25 और 2 27 इंटू 0 से किसी भी अंक को गुणा करेंगे तो वापस 0 ही आता है, 3 0, फिर 2 इंटू 1 को किसी भी अंक से गुणा करेंगे तो वापस वही अंक आता है। तो 1 को 0 से करेंगे 0, 1 को 5 से किया 5, 1 को 5 से किया 5, जोड़ना है 0 5 7, 2 और 5 कितने हो गए 7 और 5 का 5।
57,757 रुपये। और ये आपका आंसर है 57,550 और ये आपका आंसर है। और ये पथ ज्ञात करने का, पथ के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के बाद उसको बनाने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा आपको? 57,750 रुपये। तो इस सवाल को वापस देखिए, पढ़िए, समझिए और इसको करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।